चैप्टर 5 नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, पहले बात करते हैं लाइन की। क्या होती है लाइन? पढ़ा हुआ है आपने इस क्लास में। लाइन जिसको अपने दोनों डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ये होती है लाइन। ठीक है, ये अभी समझो, फिर उतारना नहीं है। एरो लगे हुए दोनों तरफ, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट रूप से एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी और आगे बढ़ सकती है इधर, ये तो होती है लाइन। और अगर एरो नहीं होकर ये दो पॉइंट हो जाए तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। एक लाइन का एक भाग होता है और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, दोनों किनारे होते हैं, ए और बी। मतलब ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे खत्म हो रही है। लाइन कहीं भी स्टार्ट नहीं होती, कहीं भी खत्म नहीं होती, लाइन तो चलती रहती है दोनों डायरेक्शन में। लेकिन लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट वन एंड एंडेड एट वन पॉइंट। दो एंड पॉइंट होते हैं इसके। उसके बाद एंगल, दूसरा आपका है एंगल। एंगल कब बनता है? एंगल इज फाउंड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट, नहीं करना नहीं है, इसलिए समझा रहा हूं। जब दो लाइन सेगमेंट मिलती है ना ऐसे, तो ये जो बनता है ये बनता है एंगल, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है ना, व्हेन टू और लाइन सेगमेंट्स। अब सबसे जो इसके अंदर पहली डेफिनेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप पेज नंबर 94 पर है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन करनी है आपको, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये करनी है आपको। When the sum of the measure of two angles is 90 degree, then angles are called complementary. ये मिल गई डेफिनेशन? सर कहाँ है? ये देखो पेज नंबर 94 पर है, चैप्टर स्टार्ट हो से अगले पेज पर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मिली? 5 नो सर। नहीं मिली? नो ऊपर ऊपर है, सर। हेडिंग लिखी हुई है ना ऊपर ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड पैराग्राफ में देखो। 5.2। हाँ यही 5.2, ये देखो। सर ये वाले? हाँ, इसके नीचे लिखा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसकी वैन से लेकर एंगल्स तक ये पूरी डेफिनेशन है, ये आपको है सर। होमवर्क अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये डायग्राम बनेगा ना 30 और 60, ये वाला डायग्राम बना देना है, ए नंबर वाला। एक दिया होगा ऐसे 30 डिग्री, फिर एक ऐसा बना हुआ 60 डिग्री। अब 30 और 60 प्लस करो, कितना आ रहा है बताओ? 30 और 60 प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 90। 90 आ रहा है ना? तो इसका 90। मतलब, हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख देना, डायग्राम बना देना, ये दो ही बना देना बस, आगे वाले दो बनाने की जरूरत नहीं है। सर ये करना है? हाँ, ये एसडब्ल्यू में कर लेना, समझ गए ना? डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये दो डायग्राम बनाने हैं। आगे वाले जो दो दिए हुए ना 35 65, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? 35 और 65 को प्लस करो, कितना आता है? 95। 100 नहीं आता? अच्छा 65 100। 100 आता है ना? तो सम 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से ज्यादा है या कम आए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, एग्जैक्ट 90 आना चाहिए ना, इसलिए दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। इसने लिखा, पूछा भी, आर दीज टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री? नीचे लिखा है नो, बिकॉज देयर सम इज नॉट 90। तो आप डेफिनेशन लिखे, ये दो डायग्राम बना लेना। ठीक है ना, चैप्टर का नाम लिखे, यहीं से स्टार्टिंग करनी है प्रैक्टिकल कॉपी में। अब ये दोनों डायग्राम आप व्हाइट वाले पेज पे बनाओगे और डेफिनेशन आप लाइन वाले पेज पे लिखोगे, उल्टा सीधा मत कर लेना। और डायग्राम पेंसिल से बने होनी चाहिए, पेन से नहीं। सर ये क्लियर? तो सीडब्ल्यू में करने हैं जो अभी आप ये करवा रहे हाँ हो जो। हाँ, अभी हाँ एसडब्ल्यू में करना है अभी। ठीक है, समझ आ गया? ओके सर। हाँ, ओके। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है थिंक डिस्कस एंड राइट। कुछ क्वेश्चन पूछे इसने।
पहले क्वेश्चन करने से पहले ये बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है? ये आपने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। जो 90 डिग्री से कम हाँ, 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम। कम 0 से तो ज्यादा होता है ये, लेकिन 90 से क्या होता है? कम होते हैं। फिर ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा हाँ, और 180 से कम। कम। ठीक है, अब देखो इसने आपके पेज नंबर 95 पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, यस नो बताना है, वो बुक में ही भर लेना। पहला है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? यस या नो? क्वेश्चन मिल गया आपको? ऊपर ही ऊपर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 95 पे। यस सर। थिंक डिस्कस एंड राइट में। ठीक है, अब बताओ क्या दो एक्यूट एंगल मिला के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस या नो? दो एक्यूट मतलब 90 से छोटे तो हो सकते हैं, है ना? जैसे 60 हाँ। और 30, 70 और 20 अभी हमने देखे, और 55 और 35, कुछ भी ले लो तो हो 10, सकते हैं ना? तो पहले के आगे लिख लो यस। जरूरी नहीं है कि होते ही हो, लेकिन हो सकते हैं तो वो यस है। ऐसे तो दो एक्यूट आप 20-20 भी ले सकते हो तो वो 40 हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है। सेकंड है क्या कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से बड़ा हो जाएगा। बताओ, जब एक ही एंगल 90 से बड़ा है तो दूसरा भी 90 से बड़ा होगा, तो वो कैसे हो सकते हैं बताओ? जैसे नहीं हो 100 और सकता। नहीं हो सकते ना, उनका सम तो 90 से चला जाएगा। तो ये नो कर लो एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो हाँ, एक्यूट और ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते। एक्यूट एक्यूट हो सकते हैं। लास्ट वाला पूछ रहा है कैन ट्रू राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? तो ये यस। नहीं, नो नो नो, यस नहीं नो। दो राइट एंगल कैसे हो सकते हैं? 90 और 90 90 थोड़ी होता है ना? 180 180 हो जाता है। तो ये भी नो। तो पहले वाला यस है, बाकी दोनों नो है। अब देखो नीचे एक ट्राई दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है वो भी यस नो। पहले दो एंगल बने हुए 70 और 20, ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल है। सम करने पर 90 आ रहा है ना, 70 और 20, तो यस कर दो इसमें, यस यस कर दो। फिर दूसरा फिगर बना हुआ है 75 और 25, ये है कॉम्प्लीमेंट्री? 75 नो नहीं है, क्योंकि नो हाँ। प्लस करने पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, तो नो लिख दो इसको। 48 और 52 ये सर क्या आप समझा रहे हो? ये बुक में भर लो ना, यस नो भरना है, भर लो बुक में, ये तो नहीं लिखना। नो है सर। हाँ नो है, क्योंकि सम कितना आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है। 100 बुक में भर लो ये, ठीक है? 35 55 नो यस, ये यस है, 90 आ रहा है, 90 यस। ये यस है। व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये आपको करना है, ठीक है ना, कॉपी में। अभी सीडब्ल्यू में कर लो, एसडब्ल्यू में तो नहीं करना, सीडब्ल्यू में कर लो। इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? एक दिया हुआ है और जब दूसरा पूछे तो उसको 90 में से माइनस करके निकालना है, ठीक है? तो लिखेंगे कैसे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 ऐसे लिख के फिर आपको बराबर करके 90 में से माइनस करना है 45। कितना आ जाएगा? ये तो 45 ही आ जाएगा ना। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है। प्लस करके देख लो इन दोनों को, 90 आ रहा है। 65 का बताओ।
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 25। 25, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 बराबर 90 माइनस 65, 25। 41 का बताओ। 49। 49 बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप कर लेना। नेक्स्ट क्या है? 53 का बताओ। 54 का, सॉरी। हाँ, HW में नहीं एचडब्ल्यू नहीं करना, शेड्यूल कर लो खाली। ट्राई दीजिए ना ये। 54 का बताओ क्या आएगा? 36। 36, 36 बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ये कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि दो एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो और उनका डिफरेंस 12 है। तो दोनों एंगल कितने कितने होंगे? देखो इसका करने का, एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल है मान लो, ठीक है। ये दो एंगल हैं, इनका डिफरेंस, इनका सम तो कितना होता है? 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। और साथ में ये भी दिया है कि 39। इनका डिफरेंस कितना है, क्या बताया? 39 और 51। 51। हाँ, कैसे निकाला ये? हाँ। है तो सही, कैसे निकाला? ये छह दोनों वो 45 में 6 माइनस कर दिए और उसमें 6 प्लस कर दिए तो हाँ, ये भी तरीका सही है। 6 क्योंकि वो बराबर बराबर करके है ना, उसको बढ़ा दी। लेकिन सही तरीका ये जो बता रहा हूँ ये वाला है ना, वो आप अनुमान लगा के सोच के आपने बता दिया, वो ठीक है, पर सही तरीका ये। इनका डिफरेंस है 12। अब आप क्या करो, इनको ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड। तो ऐड करोगे ना, तो एंगल ए और एंगल ए तो बन जाएगा 2 एंगल ए। जैसे x प्लस एक्स 2x होता है ना, वैसे ये दोनों बन गए 2 है, और ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस कटते हैं हमेशा। और 90 और 12 ऐड करोगे तो ये आएगा 102। फिर ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, जैसे इक्वेशन में जाता है। तो एंगल ए आ गया अपॉन 2, 2 से ये काटोगे 51 डिग्री, एक आ गया 51। और बी निकालना है तो फिर अब 90 में से माइनस कर दो, तो बी आएगा 90 माइनस 51, यानी 39 डिग्री। तो ये सही मेथड है करने का, ये उतार लो। सर हो गया। सर 39 है क्या वो? हाँ, वो 39 है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। ये मिटा दूं, हो गया। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वैसे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, बस सम जो है 90 की जगह 180 हो जाता है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम 180। सेम ऐसे ही है। इसकी डेफिनेशन आपको इसमें ढंग से लिखी हुई नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, वो लिख लेना आप, ठीक है। when sum of two angles are 180 degree, then these pair of angles are called supplementary. Angles.
ये लिख लेना, डेफिनेशन लिख लो ये। और बुक में ये दो डायग्राम बने हुए हैं, एक तो 100 डिग्री का इस टाइप से, और एक बना हुआ है 80 का। ये डायग्राम बना लेना। 100 और 80 प्लस करो कितना आता है, 180। है ना? तो ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो DHW में करना। हाँ ये करनी है डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन है ये। पहले वो लिख ली है, सेकंड वाली है ये। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं नीचे, यस या नो लिखना। पहला है थिंक दिस राइट में, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते। यस हो सकते हैं। नहीं हो सकते बेटा, नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज का तो मतलब ऑब्ट्यूज 90 एंगल तो 90 होता है, तो 90 90 180 होता है ना। नहीं नहीं, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 नहीं होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 90 से से ऊपर। हाँ, अब 90 से ऊपर लोगे तो सम भी तो 180 से ऊपर जाएगा ना। मान लो हाँ 91 और 91 ले लो तो सम तो 182 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, हाँ। है ना। 90 तो राइट एंगल को कहते हैं। अगला है कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों 90 से छोटे होंगे तो सम भी 180 से छोटा आएगा, तो ये भी नो है। कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस। ये हो सकता हाँ है, यस, है ना। 90 प्लस 90 बराबर 180। तो थर्ड वाला यस है, बाकी दोनों नो है। फिर वही डायग्राम बने हुए हैं, आपको चेक करना है। जैसे पहले 110 और 50, क्या ये सप्लीमेंट्री है? 110 और 50 नहीं प्लस है। करके नहीं है। 160 आ रहा है ना, तो नो लिख दो। दूसरा 105 और 65, क्या ये है? नहीं ये भी नहीं है, सम 170 आ रहा है। तीसरा 130 और 50, है। ये है, क्योंकि प्लस करने पर 180 आ रहा है, तो थर्ड वाला यस है। और चौथा 45 45, नहीं है। नहीं। सम कितना आ रहा है? 90। 90 सप्लीमेंट्री तो नहीं है, पर ये दूसरे वाले एंगल है, कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। है ना, हो सकते हैं, बट इसमें तो सप्लीमेंट्री पूछा है इसलिए नो। तो केवल एक थर्ड यस है, बाकी तीनों नो है। फिर ये सेकंड क्वेश्चन वही सप्लीमेंट पूछा है, तो 180 में से माइनस करके निकालेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट निकाले थे ना। जैसे सप्लीमेंट ऑफ 100 कितना होगा? ये शेड्यूल में करना 80। है। 80 बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट ऑफ, आप ऐसे लिखोगे जैसे वो लिखे थे कॉम्प्लीमेंट वाले, ऑफ 100 लिख के इसको 180 में से माइनस करोगे तो ये 80 आएगा। ऐसे करने हैं। दूसरे वाले का बताओ, 90 का बताओ सप्लीमेंट। 90 का है 90। 90 का 90 ही होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 180 में से 90 जाते हैं तो 90 बचते हैं। 55 का बताओ। 135 5 135, 25 हाँ 125। 180 में से 55 माइनस करोगे तो 125 आएगा। और 125 का 35। 55, ये एक दूसरे के हाँ उल्टे ही 50। हो गए ना। 55 का जब 125 हुआ तो जाहिर सी बात है 125 का 55 ही होगा। तीसरा इसका वैसा ही है जैसे उसमें तीसरा था, among two supplementary angle the measure of the larger angle is 44 more than the measure of smaller angle, find their sum। क्वेश्चन वैसे ही है जैसे इसमें पिछला तीसरा था, इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी है कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 44 डिग्री ज्यादा है। तो 44 डिग्री ज्यादा है मतलब इनका डिफरेंस 44 है।
तो जैसे पिछला किया था ना एंगल ए और बी मान के, उसको भी ऐसे ही करेंगे। सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो 180 होगा, और इनका डिफरेंस कितना है 44। 78 और 102। हाँ वेरी गुड। ऐड करेंगे तो ये तो फिर कट गए, ट्वाइस ऑफ ए 4 और 18 4 22। 102 तो नहीं आ रहा, 112 आ रहा है मेरे को। हाँ, है ना, 112 आ रहा है। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा फिर 68, हाँ 68। है ना। एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस 112 68। ये उतार लो। सर यस है ना, मेरे पास है ना 6th क्लास की है ना फिजिकल की कॉपी है ना खाली पड़ी है, बस उसमें एक चैप्टर ही किया हुआ है, वो स्टेप करके वो वाली बना लूं। हाँ बना लो। क्या क्या बना लो वो CW। नो सर, तो ये बी वाला चैप्टर करेंगे ना। वो प्रैक्टिकल कॉपी है क्या वो। यस सर, प्रैक्टिकल है मतलब, सॉरी। हाँ प्रैक्टिकल है तो बना लो, एक पेज फाड़ दो वो, या उसको पिनअप कर लो, बना लो उसको। ओके। फिजिकल में प्रैक्टिकल कब बनाई तुमने इस क्लास में। फिजिकल में तो वो वाली कॉपी बनती है ना। प्रैक्टिकल कॉपी, सॉरी मैं गलती से। हाँ तो इसमें तो प्रैक्टिकल में काम करना है ना ये, उसको कोई और बना लो हाँ। CW या कोई और कॉपी बना लेना, ठीक है ना। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल्स। ये समझो, ये उतार लिया सबने। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पहले, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो पॉइंट में है, कि आपको इसी पेज पे नीचे 3 पॉइंट दिख रहे हैं। देखो these angles are such that they have common vertex, they have a common arm, and the non-common arms are on the either side of common arm. Such pair of angles are called adjacent angles. ये यहाँ तक लिखनी है डेफिनेशन इसकी। मिल गई क्या सबको। ये तीसरी डेफिनेशन है, सबको मिली है डेफिनेशन। 3 पॉइंट ऊपर से स्टार्ट करना है, दीज एंगल से, दीज एंगल से लेकर ये एडजेसेंट एंगल जहाँ लास्ट लिखा हुआ है हाईलाइटेड में बोल्ड अक्षर में। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। नीचे 3 डायग्राम बनाए हुए हैं ना, ट्राई दीज में पहले वाला बना लेते हैं। ये एडजेसेंट एंगल है, अब कैसे बताएंगे देखो। अब इसमें जो 3 पॉइंट है ना उसको समझो। इसमें पता है एडजेसेंट एंगल्स ये वाले हैं, एंगल 1 और एंगल 2। मतलब एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल नीचे वाला, इनको कहते हैं एडजेसेंट। कैसे, देखो इसका पहला पॉइंट है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। 1 और 2 मत लिखो एक बार, चलो इनका नाम लिखते हैं अपने। ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम बताओ ऊपर वाले का। एंगल ABD, नाम लिखना आता है ना एंगल का। जब बी पे बन रहा है ना तो बी तो बीच में आएगा, फिर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ABD। ऐसे नीचे वाले का नाम क्या होगा बताओ। DBC। वेरी गुड, DB। DBC। हाँ DBC भी बोल सकते हो, CBD भी बोल सकते हो, लेकिन बी बीच में आएगा, ध्यान रखना। तो DB ये दोनों एडजेसेंट है। अब इसकी पहली बात जो कह रहा है ना वो समझो आप। पहला क्या कह रहा है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स जो कॉमन है वो ये वाला है, बी पॉइंट। कैसे, देखो बी इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है ना दोनों के बीच में बी, तो इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। दूसरी बात कह रहा है दे हैव ए कॉमन आर्म।
अब कॉमन आर्म क्या होती है? साइड जो दोनों एंगल में आ रही है, वो ये है बी डी। देखो इसके अंदर ये बी डी भी आ रही है और इसके अंदर भी ये आ रही है, डी बी बी डी एक ही बात है। ये रही बी डी और ये रही बी डी, दोनों में सेम आ रही है ना ये वाली लाइन, तो इसको बोलते हैं कॉमन आर्म। क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म। और ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है? कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स। दो चीज तो, दो पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझो, वो मेन पॉइंट है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म मतलब बाकी दोनों आर्म्स, जैसे इस वाले एंगल की ये वाली ए और बी। नीचे वाले एंगल की बीसी, ए बी और बीसी, ये दोनों आर्म इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में, यानी एक इस तरफ होएगी और एक इस तरफ होएगी, ये ध्यान रखना। यूं नहीं कि ये दोनों की दोनों एक तरफ हो जाए, नीचे डायग्राम में आएगा तब आपको बताऊंगा। जैसे ये वाली इसके इस साइड में है और ये वाली इसके दूसरी तरफ है, यूं है, मतलब एक इस साइड में होगी और दूसरा नीचे, यूं समझ लो एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। ये है तीसरे पॉइंट का मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड में, आइदर साइड मतलब आमने सामने होगी। ठीक है। अब नीचे ट्राइजीज में इसने यही पूछा है कि कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पहले वाला तो है ही, क्योंकि यही डायग्राम है पहले वाले में। तो दूसरे वाली एडजेसेंट है कि नहीं है बताओ? तीनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। ये तो पहला वाला डायग्राम था, ये बता दिया इसको। डेफिनेशन लिख लेना और ये डायग्राम बना देना जो बुक में बना हुआ है। अब दूसरा वाला डायग्राम देखो, इसने ये एंगल और ये एंगल पूछा है, इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया है। क्या ये दोनों एडजेसेंट है? तो तीनों बातें चेक करते हैं इसके अंदर। पहला कह रहा है कॉमन वर्टेक्स, बिल्कुल है, ये रहा कॉमन वर्टेक्स। कॉमन आर्म बिल्कुल है ये वाली। और नॉन कॉमन आर्म, क्या नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड में है इसके? बिल्कुल है, ये वाली इधर है और ये वाली इधर है। ये जो नीचे वाली आर्म है ना, ये नॉन कॉमन आर्म। मान लो यहाँ आप ए नाम दे दो या बी नाम दे दो और या सी नाम दे दो, तो ए सी, इसको डी नाम दे दो, ये तो कॉमन आर्म होगी। तो एक इस तरफ है ए सी और ए बी उस तरफ है, तो दूसरा वाला भी एडजेसेंट एंगल है। क्या तीसरा वाला है? ये कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों है कॉमन एडजेसेंट? बता सकते हो है या नहीं है? ये दोनों नहीं है। नहीं है। हाँ, कौन सा पॉइंट नहीं लग रहा है इसमें? पहला पॉइंट ही नहीं लग रहा, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं आ रहा है ना। तो ए का वर्टेक्स तो यहाँ रह गया, मान लो इसको ए का यहाँ रह गया, तो ये अलग अलग हो गए, तो पहला पॉइंट ही नहीं लग रहा, तो फिर बात ही खत्म। तीनों पॉइंट लगने चाहिए तब बनता है एडजेसेंट एंगल, तो ये नहीं है। फिर फोर्थ डायग्राम दिया हुआ है। हाँ, एक मिनट देखते हैं। ये पूरा एंगल 2 दिया हुआ है, यानी ये पूरा लेना है अपने को एक तो, और एंगल 1 यानी नीचे वाला। अब इसमें देखो, ये कह रहा है एक तो ये एंगल लो पूरा और एक ये नीचे वाला एंगल लो। इसने पूछा है एंगल ए बी सी और एक पूछा एंगल डी बी सी। क्या ये दोनों है? ये देखना है अपने को। तो देखो बिल्कुल सही है, वर्टेक्स तो आ रहा है, ये देखो बी भी आ रहा है दोनों में, कॉमन आर्म भी आ रही है बीसी, लेकिन तीसरे वाला पॉइंट नहीं लग रहा है, इसलिए ये नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखो ये बीसी कॉमन आर्म होगी ना, तो नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड में होनी चाहिए थी। तो इसकी तो नॉन कॉमन आर्म ये वाली भी इधर है और इसकी भी ये वाली इधर है, ये तो एक साइड में होगी दोनों, है ना। इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? बीडी, वो भी इसके इस तरफ है, और इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी? ए बी, वो भी इसके इस तरफ ही है। भाई एक इसके नीचे होनी चाहिए थी, समझ आ रहा है ना। इसकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स बीडी और ए बी इस बीसी के दोनों एक तरफ ही है, ऐसे एक इधर होना चाहिए था और एक नीचे होना चाहिए था, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है।
समझ आ रहा है क्यों नहीं है? तीसरा वाला पॉइंट साइड में। हाँ, अगर ये वाला पूछता ना, पूरा नहीं पूछ के ये वाला ABD, यहाँ अगर D हो जाता तो ये बन जाते। कैसे? इसकी AB इसके इस तरफ हो जाती और इसकी BC इस तरफ हो जाती, फिर और कॉमन आर्म ये वाली हो जाती D। क्लियर हो रहा है? यस समझ सर है ना? और फिफ्थ वाला, है। फिफ्थ वाला है क्योंकि इसमें तीनों बातें लग रही है। देखो डायग्राम जरूर उल्टा बना हुआ है, ऊपर से ऐसे बना हुआ है। ये इस टाइप से बना हुआ है, तो ये 1 दिया हुआ है इसमें, ये 2 दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों बात कर रहा है, तो ये तो हो गया कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन आर्म कौन सी होगी? BC। और नॉन कॉमन आर्म एक इसके इस तरफ है ये रही, और एक इसके इस तरफ है ये, तो इधर साइड में होगी। और इसका जो नीचे वाला है, इन द गिवन फिगर 5.10 फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स। अब इसमें बताओ क्या ये हैं जो इसने नाम से पूछे हुए हैं? देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये A लिखा है, बीच में O लिखा है, इधर D लिखा है। एक सेकंड है। अरे माताराम, कोई कौन है घर में? घर में कौन? मैं पढ़ा रही हूँ, जाओ, कोई कौन नहीं। तो इसके अंदर क्या है देखो, ये इस टाइप से बना हुआ है B और C। अब आपको पहले पूछ रहा है, देखो एंगल AOB और BOC, बताओ ये दोनों है कि नहीं है? AOB और BOC, AOB कौन सा? ये वाला एंगल हो गया, BOC है, ये दोनों है कि नहीं है एडजेसेंट? बताओ। AOB ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल, है ना ये दोनों एडजेसेंट? क्योंकि इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? O है। कॉमन आर्म कौन सी है बताओ? BO BO, वेरी गुड, ये वाली कॉमन आर्म है। और बाकी दोनों ये इसके इस तरफ है और ये वाले इसके इस तरफ है, तो ये यस है। इसके आगे यस लिख देना। फिर पूछ रहा है BOD और BOC, BOD और BOC। BOD का मतलब हो गया ये पूरा एंगल, और BOC तो ये वाला। क्या ये है दोनों? तो इसमें देखो कॉमन वर्टेक्स तो आ रहा है O, नहीं है। नहीं है। कॉमन आर्म भी आ रही है, लेकिन वही वाली बात है, थर्ड वाली बात नहीं लग रही है ना। कॉमन आर्म तो ये वाली है, लेकिन ये भी इसके इस तरफ और ये वाले भी इसके इस तरफ, तो इधर साइड में नहीं है, तो ये वाला नो है। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। बाकी अपने कल करते हैं कंटिन्यू। बाय सर। बाय।